अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज का डिज़ाइन आपने देख ही लिया है, हम क्या बनाने वाले हैं ट्राउज़र पे। तो उसके लिए ये मैंने 3 तरह के कैप्स ले लिए हैं। ये राउंड शेप में कैप्स हैं, बहुत ही आसानी से राउंड ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते तो हम इन तीनों चीज़ों की मदद से कर सकते हैं। आपको जिस शेप में, जिस साइज़ में चाहिए आप उतना कैप ले लें और इससे बहुत ही आसानी से हम राउंड शेप बना सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा राउंड बनाना चाहती हूँ तो मैं इस कैप की मदद से बनाऊँगी राउंड शेप। तो अब हम बना लेते हैं। फ्यूज़िंग बुकरम पे पहले हम बनाएंगे। तो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो डिज़ाइन है पाइंचे का वो यही है कि टैरों वाला राउंड शेप में बना होता है। तो इसके लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए, ये मैंने ले ली है लेंथ। और इसकी लंबाई उतनी जितनी हमारे पाइंचे की चौड़ाई होगी हम उतनी इसकी लेंथ लेंगे। तो अब हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, मतलब पट्टी के दरमियान में निशान लगा लेंगे। 2 पार्ट बना लेंगे पट्टी के ताकि हम राउंड्स बना सकें। तो मैं बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी 1 इंच की। फिर हम इस पे राउंड बनाएंगे और फिर उनको कटिंग कर लेंगे। तो अब मैंने निशान लगा लिए हैं 1 इंच पे। अब मैं इन निशानों को आपस में मिला लूँगी स्केल की मदद से। तो मैंने ये सीधी लाइन लगा ली है। अब इस तरीके से हम कैप की मदद से शेप कर लेंगे, राउंड शेप बना लेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोटे कटहरे बनाना चाहें तो आप छोटे बना सकते हैं, आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना सकते हैं। आप ये हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बिल्कुल राउंड राउंड नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने ये कैप की मदद से बनाए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे फिर ट्राउज़र पे पेस्ट कर लेंगे। कटिंग हम बिल्कुल एहतियात से करेंगे, राउंड शेप बिल्कुल एहतियात से बनाएंगे ताकि ख़राब ना हो जाए, कहीं से आड़ा टेढ़ा ना हो जाए। तो ये हम आराम आराम से करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसके ट्राउज़र के ऊपर इसे पेस्ट कर लूँगी, फ्यूज़ कर लेंगे। ये ट्राउज़र है, ये पाइंचे हैं ट्राउज़र के। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पाइंचे में ही छूटा हुआ है, आप अलग से भी लगा सकते हैं जैसे आप लोग को आसानी लगे। तो मेरे पास ट्राउज़र में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से। तो अब हम इस पे ये चिपका लेंगे इस तरीके से रख के। नीचे का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है और हमने ये ट्राउज़र के ऊपर चिपकाया है। फिर हम इसे कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हम इसे फ्यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने फ्यूज़ कर लिया है इस पर। तो अब हम इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर इसकी सिलाई कर लेंगे। तो फ्यूज़िंग हमने उल्टी साइड पे पेस्ट की है, ये याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ है, वो बाद में बाहर उल्टी साइड पे आ जाएगा। ये फ्यूज़िंग भी उल्टी साइड पे है। तो अब हम इस पे सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई करेंगे। इस तरह से राउंड शेप देते जाएंगे, जैसे फ्यूज़िंग कटी हुई है सेम उसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब इस तरह से हम इसके कट लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसको कट लगा लेंगे और फिर जो अंदर कपड़ा है उसे इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये हमारे कटहरे बिल्कुल सीधे हो गए हैं, देखिए कितने फिनिशिंग के साथ बने हैं।
तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे फ्यूजिंग के बराबर बराबर और इस पर फिर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है, अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सीधी तरफ है और ये हमारी उल्टी तरफ है, तो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई हमने कर ली है। अभी हम इस पर लेस लगाएंगे। ये करीब से देख लीजिए, इस तरीके से ये गिटारे बन गए हैं। अब यहाँ मैं इस पर लेस लगाऊंगी। लेस की हम 3 लाइंस लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के। लेस ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो आप कुछ और भी लगा सकते हैं। आप इंडेक्स डाल सकते हैं, प्लेट्स डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो 1/2 इंच के फासले पे हम ये लेसें लगाएंगे। अगर आपसे ऐसी ये सीधी नहीं लगती तो आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेस लगा लेंगे। ये जॉइंट लेस है मेरे पास, इसमें थोड़े सुराख सुराख होते हैं जैसे नेट लेस होती है। तो ये कटिंग हो लगती है, तो हम यहाँ से ट्राउज़र को कटिंग कर लेंगे और फिर इसे जॉइन कर लेंगे। 1 इंच के फासले पे मैंने निशान लगाए हैं लेस है। तो अब ये निशान मैं लगा चुकी हूँ। अब इसे कटिंग कर लेंगे और फिर ये लेस जॉइन कर देंगे। और ये लेस आजकल बहुत चल रही है पाइंचों में, आसीन्स में, दामन में, तो इसलिए हम भी ट्राउज़र में ये लेस लगा रहे हैं। तो इस तरीके से बराबर कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से इसे कटिंग कर लेंगे ऊपर नीचे रख के। तो यहाँ अब ये लेस लग जाएगी इनके दरमियान में और पाइंचा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से हम इसे यहाँ जोड़ लेंगे। तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हम इस कपड़े के साथ ज्वाइन करेंगे। हमने लेस का फ्रंट साइड भी अंदर की तरफ रखा है और ट्राउज़र के कपड़े का भी। इस तरीके से हम इसे सील लेंगे और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उलट जाएगी। हम दोनों तरफ से इसी तरीके से इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए एक तरफ से ये जुड़ चुकी है। अब हम इसे दूसरी तरफ ज्वाइन कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये लेस पाइंचे में लगी हुई। अब हम यहाँ से भी इसे सिल लेते हैं। तो ये मैं बीच का निशान लगाने लगी हूँ ताकि आगे पीछे पाइंचा ना हो जाए, क्योंकि हमने कटैरों का दरमियान का निशान रख के बनाए थे। तो इस तरीके से हम दोनों का सेंटर का निशान रख लेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ट्राउज़र का कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे लेस से, क्योंकि इसके धागे निकलते हैं और इस पर हम ओवरलॉक करवा सकते हैं या इस पर हम सिलाई भी कर सकते हैं ताकि इसके ज़्यादा धागे ना निकलें। तो अगर आप ये लेस लगाएं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हम इसे ओवरलॉक करवाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे। इस तरीके से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लेस भी लग चुकी है, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो हमारा पाइंचा अब सिलाई होने के लिए तैयार है। अब हम सेंटर की सिलाई लगा लेंगे।
तो अगर आप ओवरलॉक नहीं करवाना चाहते तो इस तरीके से हम इसे मोड़ सकते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लें और फिर इसे सिलाई कर लें। तो ये फाइनल लुक है हमारे ट्राउज़र का। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।